अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। हाँ, आप लोगों मुझे पता है, आप लोगों को माफिया क्वीन वंशिका का बहुत से बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे भी रिकॉर्डिंग करना है, लेकिन आपको पता है ईद के बाद थोड़ी सी टाइमिंग का तो चेंज होना पड़ता है, क्योंकि ईद मिलन पार्टियाँ चल रही हैं। कभी इस कज़न के घर, कभी उस कज़न के घर, कभी पप्पो के घर, कभी खाला के घर, कभी मासी के घर। इसी तरह से चल रही है ईद पार्टी। जब तक ईद पार्टी ख़त्म नहीं होती तब तक तो रिकॉर्डिंग करने बैठ भी नहीं सकती, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, देखती हूँ कितने हद तक रिकॉर्ड कर सकती हूँ आपके लिए माफिया क्वीन वंशिका। चलिए सुनते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी माफिया क्वीन, जहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका राजपूत अपनी पूरी फैमिली के साथ घर के अंदर चली गई। वहीं पर नैना टक्कर प्लस कामनी बाहर ही रुक गए थे। कामनी नैना की तरफ देखकर कहती, तू ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि तू ठीक है। तुम्हें बात कर लेनी चाहिए उससे। उससे बात करो। किससे? किससे क्या मतलब? हाँ, वंशिका राजपूत से। मैं उसे जानती हूँ। नहीं ना, तू जानती है? नहीं, हम वंशिका राजपूत को तो नहीं जानते, हम खूबसूरत को जानते। तो फिर बस, जिस दिन खूबसूरत सामने आएगी उस दिन मैं खूबसूरत से बात करूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि अब दोबारा से खूबसूरत बन के तुम्हारे सामने आएगी? मुझे नहीं पता, बस यहीं पर खड़े रहो, अपनी ड्यूटी निभाओ, 10 मिनट। वैसे तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है ये बताओ ना। और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है कामनी, नैना के सामने आके खड़ी होकर कहती, तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? तुम्हें गुस्सा इस चीज़ पर आ रहा है कि वो वंशिका राजपूत है, या तुम्हें गुस्सा इस चीज़ पर आ रहा है जितने भी वहाँ पर लड़के, लड़कियाँ कह सकती हो, लड़कियाँ भी उसे देख रही थी घूर घूर के, खास करके उसकी कमर। हाय, एक पल के लिए तो मैं भी उसकी, मेरा मतलब उसकी जब अपनी नज़र उठाकर नैना की तरफ देखती तो नैना की नज़र जिस तरह से घूरते हुए देखती है खुद को, तो कहती बात पर मेरा मतलब मैं एक एवं ही बात कह रही हूँ ना, या इस चीज़ से गुस्सा? ना मैं किसी चीज़ से गुस्सा हूँ, ना मैं उसे जानती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे ड्यूटी करने दो। इस जगह पर हम ड्यूटी करेंगे, सीरियसली? क्यों, क्या तुम्हें हर दफ़ा केबिन मिलेगा, हर दफ़ा वीआईपी चीज़ें हमारे लिए रखी गई होंगी? हमें ड्यूटी करने के लिए बुलाया गया तो हम ड्यूटी करेंगे। सर ने ये तो नहीं कहा था कि बाहर रहकर ड्यूटी करो, सर ने ये भी नहीं कहा था कि घर के अंदर जाके ड्यूटी करो। हाँ, समझ गए, यानी कि मरता ना क्या करता, हमें यहाँ ड्यूटी मारनी पड़ेगी। बिल्कुल। वही दूसरी तरफ जहाँ पर घर के अंदर जाते ही सब लोग एक लंबी सांस लेते हैं और वंशिका की तरफ देखकर कहते हैं, अब क्या करना है? चूहा तो पागल हो चुका है, उसका पागलपंते की हद कर दी है। अब तुम सब हमें जाने की बात मत करो। देखो, मैं नहीं चाहती, ये जंग सिर्फ मेरी है, मेरी पर्सनल जंग है, तुम में से किसी का भी हिस्सा इस चीज़ में नहीं है। उन्होंने मारा है, मेरे मोम डैड को मारा है, उन्होंने मेरे डैड की बर्बादी की है, उन्होंने मेरे डैड को एक क्रिमिनल पुलिस की दुनिया में वांटेड करार दिया गया है। वांटेड का मतलब समझती हो ना? मेरा डैड सबसे बड़ा खूनी, क्या कह सकती हूँ, बहुत कुछ है। वो कत्ल भी कर चुका है, रेप भी कर चुका है, स्मगलिंग भी कर चुका है, हर चीज़ में उनका नाम है। यहाँ तक कि उसे आतंकवादी के किरदार तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ये सारी चीज़ें हटानी हैं। मेरे डैड एक नॉर्मल माफिया चलाते थे, ये बात सच है, लेकिन इससे ज़्यादा गंदी हरकतें वो नहीं करते थे। अगर करते तो मैं खुद से उन्हें सज़ा दिलाने के लिए खड़ी रहूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन इस वक्त ये जंग सिर्फ मेरी है। आज जिस तरह उस इंसान ने हमला किया है ना, उससे तो ये पता चल गया वो पागल हो चुका है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मैं अपनी किसी चीज़ को उसके सामने पेश नहीं कर सकती। मेरी कोई भी कमज़ोरी उसके हाथ लग गई ना तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, और मैं कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी वजह से कमज़ोर हो? तुम हमारी वजह से ताकतवर हो। हम सब साथ हैं तो हम एक मुट्ठी बन के उस पर वार कर सकते हैं। अगर हम अलग हो गए, क्या पता बाहर जाकर हमें ना मारे। इतने भी बेवकूफ़ हो ये नहीं, ओ इतना भी बेवकूफ़ है नहीं कि तुम लोगों को बाहर जाके मारे। तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, तो यहाँ पर भी तो तुम हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले लेना। क्यों बकवास करे कि हम तुम्हें छोड़ के चली जाए? माला उसके सामने आके खड़ी हो जाती, हमें छोड़, वहाँ देख। माला बाहर की तरफ इशारा करती, विंडो से बिल्कुल साफ साफ नैना प्लस कामनी नज़र आती है। तो वंशिका आराम से कदम बढ़ा के उस विंडो के सामने जाके खड़ी हो जाती है। उसे देख, उसका गुस्सा देख,
तुझे नहीं लगता कि तुझे उससे बात कर लेनी चाहिए? तू यहाँ बैठकर हमारी हिफाजत के लिए डिस्कस कर रही है। जिस तरह हम तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं ना, वो लड़की भी रख रही है तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट। उसे छोड़ो, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। सीरियसली अपनी ड्यूटी निभा रही है। इसे यहाँ तक लाया कौन है? मैं नहीं लाई हूँ। मैंने इसे यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। मैंने सिर्फ अपना असल रूप उसे दिखाना चाहती थी। यहाँ तक आने की बिल्कुल मेरा कोई प्लान नहीं था। तो बन गया ना प्लान, अब जाओ उन्हें अंदर लाओ। मैं उसे से बात करने से पहले तुम लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे उससे क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है। और प्लीज़ गाइस, इस चीज़ को एक तरफ रखो, तुम सब अपनी बारे में सोचो। हम नहीं जाएंगे, हमारा आखिरी फैसला है। अब तुम्हें जो करना है कर लो, जो करना है वो कर लो, ये भी कह सकते हैं। ये कहकर सब लोग एक साथ सोफे पे बैठ जाते हैं। तो ओके फाइन, तुम लोग में से किसी को नहीं जाना, ठीक है मत जाओ। लेकिन इन यहाँ से 4 लोग जाएंगे। कौन कौन? आंटी जाएंगी, उनकी बेटी जाएंगी, प्लस शाजिया और अनवर यहाँ से जाएंगे। तुम्हारा दिमाग अब मेरी बात कंप्लीट सुनो, फिर मेरे दिमाग पर सवाल उठाना। और जाके शाजिया के कदमों के सामने जाके बैठ जाते हो। देखो शाजिया, उसे बैठना तो मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसने साड़ी पहनी है। शाजिया ने कहा इस तरह मत बैठो, सोफे में बैठ के बात करो। नहीं, मुझे फ़िलहाल यहाँ बैठने दो। हाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। देखो शाजिया, तुम्हारा यहाँ से जाना ज़रूरी है। आज जो हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये खुशी बहुत लेट मिली है, बहुत ज़्यादा लेट मिली है, और इस खुशी को मेरी वजह से ज़ाया तो मत करो प्लीज़। अगर इसे कुछ हुआ ना, और उसके पेट पर हाथ रख के कहती है, अगर इसे कुछ हुआ ना तो ज़िंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। शायद ज़िंदगी भर मैं तुम लोगों को अपनी शक्ल भी ना दिखा पाऊँ अगर इसे कुछ हुआ तो। इसका खून मैं अपने सर नहीं ले सकती यार, समझो ना, मेरी भी तो फीलिंग समझो, मेरी भी चीज़ें समझो। मैंने एक दफ़ा अपने मॉम की बच्चे को खो दिया, अपने मॉम को खो दिया, दोबारा से वो चीज़ को फील नहीं करना चाहती यार, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अपने आंखों के सामने वो सारी चीज़ें फिर से दोहराते हुए देखना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो। मेरी भी तो फीलिंग समझो। मेरी मोम की सिर्फ 5वां महीना स्टार्ट हुआ था, उन ज़ालिमों ने उसे मार दिया। अभी तो तुम्हारा कुछ हफ्ते, एक 3-4 हफ्ते बचे हैं इसको इस दुनिया में आने के लिए, और इसे इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती। जब उन लोगों ने इस गाड़ियों पर फायरिंग की ना, तो मेरे दिल की धड़कन रुक चुकी थी। एक पल के लिए मैं तो ये सोच रही थी, अगर तुम्हें कुछ हुआ या तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं कैसे सह पाऊँगी। ये लड़ाई ऑफकोर्स मेरी है, तुम सब मेरे साथ खड़ी रहना चाहती हो, ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरी भी तो समझो, मेरा भी दर्द समझो यार, मेरी दर्द, मेरी फीलिंग समझो। मैं तुम में से किसी को खोना नहीं चाहती। मैंने अपनी फैमिली खो दी है, अपना सब कुछ खो दिया। इस जगह जहाँ खड़ी हूँ ना, मैं वहाँ खड़ी रहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन खड़ी हो चुकी हूँ। अपने मॉम डैड के बारे में जितनी भी गलत चीज़ें फैलाई, जितनी भी उम्र से जितने भी झूठ हैं, उन सबको उनसे हटाना चाहती हूँ, उनकी सांसों को नॉर्मल लेना चाहती हूँ। मेरे ऊपर जितने भी क्राइम हैं जो मेरे ऊपर लग चुके हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करके लिया गया है, उन सबको हटाना चाहती हूँ यार। लेकिन इस तरह नहीं, तुम में से किसी की कुर्बानी देखकर मैं उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती। तुम समझो, अगर मैंने तुम लोगों की कुर्बानी देकर भी वो चीज़ हासिल कर दी तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। मैं इस चीज़ को मानूंगी नहीं, मैं खुद को ही ख़त्म कर दूंगी ना। मैं ये सोच के बैठूंगी कि मेरी वजह से बहुत खूबसूरत फैमिली बर्बाद हो गई, मेरी वजह से एक बच्ची इस दुनिया में आते हुए रास्ते में भटक गई, मेरी वजह से एक फैमिली ने अपना बच्चा खो दिया, मेरी वजह से एक गर्लफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड खो दी, मेरी वजह से एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो दिया। ये चीज़ें मैं अपने सर पे नहीं ले सकती यार। मैं तुम में से इसलिए सबको कह रही कि मैं इससे छोड़ दो, क्योंकि मैं अकेले ये सब करना चाहती हूँ। और रही बात उसकी, जिसके बारे में तुम कह रही हो ना, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, उससे भी खुद को दूर रखूँगी। यहाँ से निकलने के बाद मैं उस आईजी से कॉल करके कह दूँगी कि मेरी सेफ्टी के जितने भी लोग यहाँ आए उन सबको ले जाए, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, मेरे अकेले मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कह सकती हूँ। लेकिन तुम सबकी सेफ्टी मेरे लिए फ़र्स्ट है, तो प्लीज़ समझो मुझे, ठीक है। तुम चाहती हो मैं जाऊँ? हाँ, मैं, आंटी की बेटी, हम चारों लोग यहाँ से जाएंगे, बाकी ये 4 यहाँ से नहीं जाएंगे, ये नहीं हो सकता।
खूबसूरत भी तुम्हारे साथ जाएगी, मैं नहीं जाने वाली, ना चांदनी जाएगी, और ना माला, और ना माला के हस्बैंड, चारों एक साथ बोलते हैं। तो ठीक है, रुको, मैं बात करती हूँ। शाज़िया सबको रोकती, तू चाहती है हम 4 जाएं, ठीक है हम चारों जाएंगे। अगर हम चारों जाएंगे लेकिन यहाँ 4 तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस जंग में। तुम चाहती हो मेरी बेटी, मेरी बच्ची सेफ रहे, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ, लेकिन एक वादा करो। अपना हाथ उसके सामने फैलाती, वादा, हाँ वादा, कि तुम खुद को प्लस इनको और प्लस उन दोनों को कुछ भी नहीं होने दोगी, कुछ भी नहीं। इसलिए तो कह रही है, मैंने जो कहा वो सुनो, इसलिए मत कहो। तुम खुद को भी कुछ नहीं होने दोगी, जो जंग चल रहा है उसे ख़त्म करो, फिर हम सब एक साथ रहेंगे, एक ही घर के छत के नीचे। मेरी बेटी को सुकून लाइफ देना चाहती हो ना, ठीक है, दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, दो मेरी बेटी को सुकून की लाइफ, लेकिन खुद को भी कुछ ना होने पाए, ना इनको कुछ होने पाए। हम जाएंगे, आज ही जाएंगे, अभी ही निकलेंगे, जैसे तुमने टिकट बुक किया है हमारे लिए, हम जाएंगे 10 से एयरपोर्ट, यहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से निकल के अपनी लाइफ को फिर से वही जहाँ से हमने शुरू किया हम वहीं पे जाएंगे, और सेफली तुमसे राब्ते में नहीं रहेंगे, ठीक है, हम राब्ते में नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को हिफाजत में रखना है, ये वादा करो। फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, मैं और आंटी और उनकी बेटी, मैं, प्लीज़ आंटी समझिए, ठीक है, हम चारों जाने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं जा सकता, अनवर कहता है, तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इसे है, एक हस्बैंड की, एक बाप की ज़रूरत इस बच्ची को है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कहो तो हाथ जोड़ो। ये क्या कर रही हो, पागल हो तुम, हाथ जोड़ोगी पागल इंसान। हम जा रहे हैं बस, ठीक है, तुम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, बस तुम लोगों की अभी यहाँ से निकल के एयरपोर्ट जाना है, तो तुमने सारी तैयारी करके रखी है। हाँ, दरगाह जाने से पहले मैंने कॉल करके यहाँ के सर्वेंट से कह दिया, वो सारी तैयारी कर चुके, तुम लोग को सेफ्टी एयरपोर्ट पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो हम निकलने की ज़रूरत नहीं है, चॉपर आने वाला है, यू मीन टू से हेलीकॉप्टर आने वाला है। वहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे थे, तब वहाँ पर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, तो नैना प्लस कामनी अपना गन निकाल के ऊपर की ओर करने की कोशिश करते, तब वहाँ से एक नौकर आके कहता है, मैम अब डरिए मत, ये हमारे पर्सनल है। तो वो लोग अपने हथियार नीचे कर लेते, लगता है भाग रहे हैं ये लोग। भागना ही चाहिए, पता नहीं क्या कांड करके रखा है, अपनी पहचान छिपा के रखा है, अभी लोग भाग रहे हैं। चलो वो लोग भागेंगे तो हम भी यहाँ से निकलेंगे आराम से। तब वहाँ पर वंशिका आके सामने आके खड़ी होती है, कोई भाग नहीं रहा, बस कुछ लोगों को जाना है, उनकी जाने के लिए ये चॉप्टर क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर को बुलाया मैंने। नैना उसकी तरफ नहीं देखती, तो नैना को इग्नोर करके वो कामनी से कहती है, आप चाहे तो अंदर बैठिएगा, बस थोड़ी देर बाद आप लोगों की ड्यूटी यहाँ से ऑफ हो जाएगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अजी सर को मैसेज कर चुका हूँ, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, इतना कहना है। हाँ, अगर आप लोगों को फैमिली मेम्बर बन के अंदर आना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर एक पुलिस वाली बन के यहाँ खड़े रहना है तो इसके लिए मैं आप लोगों को इजाज़त नहीं दे सकती। और हाँ कामनी, चांदनी ने तुम्हें अंदर बुलाया और कह रही है कि शाज़िया और उनके हस्बैंड और आंटी जा रहे हैं उन्हें सेव करने के लिए। अगर आई होप तुम हमारी फैमिली मेम्बर तो अंदर आ जाओ। और मिस नैना टक्कर, अगर आप, मैं यही खड़ी हूँ, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ जाती है। कामनी भी उसके साथ अंदर आने के लिए तैयार हो जाती है। आपको नहीं लगता कि आपको उससे बात कर लेनी चाहिए? वो सुनना चाहे तो मैं बात करूँ ना, वो सुनना ही नहीं चाहती। आपने कभी धोखा तो नहीं दिया ना उसे? मरते दम तक नहीं दूंगी, जब तक ज़िंदा हूँ उसके साथ हूँ, जब तक मरूंगी तब भी उसके साथ ही रहूँगी। मैंने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया है। हाँ, एक रीज़न थी अपने आप को, पहचान को झूठी बताकर उसके लाइफ में घुसने की, वो रीज़न ख़त्म हो चुकी है। वो रीज़न उसके डैड है। क्या मतलब? लंबी स्टोरी है, किसी और वक्त के लिए रखो, किसी और वक्त के लिए तुम लोग को सुना दूँगी। फ़िलहाल अंदर चलो। वो अंदर आती देखती वहाँ पर सब रेडी है। आप दोनों जा रहे हो? हाँ, ये भेज रही है हमें। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सेफ्टी के लिए तो ये सबसे अच्छा कदम उठाया है इन्होंने। आपको यहाँ से जाना ही चाहिए। जाना तो चाहिए। वो अंदर नहीं आएगी, ज़िद्दी है वो अंदर नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, ज़रा संभाल के। और जैसे ही बाहर निकलने लगती तब वो देखती इस दरवाजे के पास नैना खड़ी थी। नैना दरवाजे के पास खड़ी थी, अंदर नहीं आती, तो सिर्फ इतना कहती, मेरी हद यहीं पर है,
आप मुझसे मिलना चाहती थी वो आ गई मैं आपके सामने। थैंक यू सो मच इतना एहसान करने के लिए। इसे गलत मत समझो। और उसके सामने जाके उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है इसने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, अपनी फैमिली, अपने मॉम डैड, अपनी बहन, सबको खो चुकी है वो। अब उसकी लाइफ में हम बच्चे हैं और हमें ना कोई, इसलिए हमें यहाँ से भेज रही है। और मेरी इस बच्ची को भी उसकी सेफ्टी चाहती, इसकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक वादे के साथ। एक वादा तुम करोगी? उसकी बात सुनो, उसकी बात समझो, इस तरह गुस्से से फैसला मत करो। आई नो उसने तुम्हारा दिल दुखाया, आई नो उसने तुमसे झूठ बोला है अपने बारे में, लेकिन ये सच है कि उसने कोई और झूठ नहीं बोला है। अपनी पहचान छुपाई है उसने तुमसे, इससे ज़्यादा कोई और झूठ बोला नहीं उसने कभी झूठ बोला। आपको क्या लगता है? वो शाज़िया की बात को काट के कहती है आपको क्या लगता है झूठ क्या चीज़ है? बताइए। इतना बड़ा झूठ कि वो इंसान आके बेरुपया बन के अपने नाम, अपना सब कुछ चेंज करके, इतना आलीशान घर होते हुए, इतनी आलीशान लाइफ होते हुए, उसने ये सारी चीज़ें छोड़कर मेरे डैड के ऑफिस में एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब एक्सेप्ट नहीं की, वहाँ पर काम किया। वहाँ पर काम किया तो किया, वहाँ पर मेरा टॉर्चर भी बर्दाश्त किया। आपको क्या लगता है किस वजह से आपकी ये दोस्त मेरे डैड के ऑफिस में आई होगी? किस वजह से? बताना पसंद करेंगी आप? अगर आप बताएंगी तो मैं कोई फ़ैसला कर पाऊँगी ना। ये आपको अगर वो यही बताए तो बेहतर है, लेकिन उसकी कोई एक खास वजह है। यही तो जानना चाहती हूँ, वजह क्या है? अपनी पहचान छुपा के, अपना सब कुछ छुपा के मेरी लाइफ में आई क्यों वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी? शाज़िया नैना की बात काट के कहती वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी, उसका तुमसे मिलना एक इत्तेफाक कह सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो तुमसे भी मिल पाएगी, तुम उसकी लाइफ में आओगी। उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जिसके रिश्ते के बारे में वो दोनों खुद कन्फ्यूज़ हैं। तुम दोनों कन्फ्यूज़ अपने दोनों रिश्तों के बारे में, लेकिन एक बात है, उसने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोले। अक्सर उसने तुमसे ये कहा है मुझसे दूर रहो, मेरे साथ रहने से तुम प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ चलने से तुम प्रॉब्लम होगी, हम जिस रिश्ते को आगे बढ़ा चुके उससे प्रॉब्लम होगी। कहा था या नहीं कहा था? और हर दफ़ा तुम लोग जब भी इंटरमेट होते हो, जैसे ये सुनती हो घूर के नैना वंशिका की तरफ देखती, वंशिका यहाँ वहाँ देखने लगती है, तब वंशिका को नैना को टोकते हुए कहती है उसे घूरो मत। उसने कभी तुम हमसे ये बातें शेयर नहीं की अपनी लाइफ के बारे में, अपनी किसी चीज़ के बारे में उसने हमसे कोई भी बात नहीं की। यहाँ तक कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ होती है, तुम दोनों क्या बातें करते हो वो तक हमें नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है उसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तुम लोग कई दफ़ा एक दूसरे के साथ एक हम बिस्तर हुए हो, कई दफ़ा तुम दोनों ने सेक्स किया, कि हर दफ़ा सेक्स करने से पहले उसने तुम्हें रोका नहीं होगा, हर दफ़ा तुम्हें अपने करीब आने से पहले उसने रोका नहीं होगा। मैं वंशिका को जानती हूँ, वंशिका कभी भी जल्दबाजी वाले फैसले नहीं करती, इतना तो हम वंशिका को हम सब जानते हैं। तो उस वजह से मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि इंटीमेट होते वक्त तो रोका होगा तो ना उसने तुम्हें कहा होगा मत करना, हम नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ें कह सकती है। 100% मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, इतना तो हम वंशिका को जानते हैं। रही बात हमारी, तो तुम यहाँ से जा क्यों रही हो? आप यहाँ से क्यों जा रही हो? एक खास वजह है, यहाँ रुकना चाहती हूँ लेकिन ये रुकने नहीं देगी। हमने एक चूहे को बिल से निकालने के लिए सारी चीज़ें की, और चूहा बिल से निकल चुका है और वो पागल हो चुका है, और पागलपंती में वो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम सबको नुकसान पहुंचे। कौन है वो? पुलिस कंप्लेंट करो, केस करो। वो केस के अंदर नहीं आने वाला, वो हमारा पर्सनल शिकार है, उसे हम पर्सनली शिकार करना चाहते हैं। हम नहीं, सिर्फ ये वंशिका शिकार करना चाहती है, बस हम उसका साथ दे रहे हैं। तो इसकी एक और पहचान है जो मुझसे छुपी है। हाँ है, और वो उस पहचान से पता नहीं क्या क्या चेंज हो, क्या क्या बर्बाद हो, पता नहीं, लेकिन ये तुमसे प्यार बहुत करती है। मैं प्यार नहीं करती और मैं भी नहीं करती। ओके, जैसे तुम दोनों की मर्ज़ी, एक दूसरे को इनकार करो, एक दूसरे को इकरार करो, तुम दोनों की मर्ज़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात है, इससे पहले वो कुछ और कहती, वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है जिसे देखकर सबके चेहरे देख के कहती ये भी यहाँ आ गया। तो उसे देख कर कहते आए गाइस, एनी प्रॉब्लम, कुछ हो रहा है यहाँ पर, या मैं गलत टाइम पर आया हूँ या मैं सही टाइम पर आया हूँ? तब चांदी नहीं, ना आप गलत टाइम पर आए ना सही टाइम पर आए, आ गए तो अंदर आ जाइएगा। वंशिका तुम कहीं जा रही हो? सीधा जाके वंशिका के सामने खड़ा हो जाता है।
और उसकी नज़र अब भी फिर से उसकी कमर पर जाती है। जब उसकी कमर को देख के पाकर नैना प्लस सारे लोग जितने भी घर में एवरीवन थे सब लोग उसे घूर के देखते हैं। खास करके नैना का बस चले तो उसको गोली मारने वाले अंदाज में देखती है। तब वंशिका कहती नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, हाँ मैं यही तो पूछने आया था। मैंने चैप्टर मतलब हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर के आसपास आते हुए देखा तो मैं वहाँ से यहाँ तक आया, घर भी नहीं गया था। मैंने सोचा कहीं तुम इमरजेंसी में कहीं जा ना पाओ, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ आ गया। तुम कहीं जा नहीं रही ना, आज की पार्टी में तो तुम आओगी ना, मेरा बर्थडे पार्टी है यार, इस तरह तो मत करो। तुम इतने प्यार से उतने दिल से मैं तुम्हें इन्वाइट करने आया हूँ। एक्सक्यूज़ मी, चांदनी उसके सामने आकर कहती है इनवाइट तुम इसके कमर को कर रहे हो या इसके फेस को कर रहे हो? क्या मतलब ये जब से तुम आए हो ना तब से तुम इसकी कमर को देख रहे हो। जैसे ये सुनती है वंशिका घूर के चांदी को देखती। चांदी कहती मैं नहीं, सब देख रहे हैं, देखो सबकी तरफ। लेकिन वो सबकी तरफ ना देखकर सिर्फ एक इंसान की आंखों की तरफ देखती है। जब उसकी आंखों में देखती है तो उसकी हालत ऐसी थी, आए मैं तो गई, अब 5 मिनट दीजिए मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। हाँ ये हुई ना बात, वंशिका वाली बात। वो वहाँ से चली गई। तब वो इंसान को कहते हैं प्लीज़ आइए बैठिए, कहिए। हमने जब उसने कहा है वो आएगी तो आ जाएगी, क्यों टेंशन लेना। आप बार बार आके इनवाइट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कौन कहाँ जा रहा है? अरे छोड़िए ना, वो हेलीकॉप्टर हमारा पर्सनल है। हमें मूड हुआ बुलाने का तो बुला लिया, हमारा मूड होगा तो भेजने का तो हम भेज देंगे। पर्सनल अकाउंट उसको कोई इशू थोड़ी है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं परे रहेंगे, सबके सब यहीं परे। हाँ थैंक गॉड तुम सबके सब यहीं पर, वरना मैंने सोचा कोई ना कोई जा रहा होगा। अरे नहीं बाबा। शाहज़ा भी एक साइड में जाके बैठ जाती है, कुछ कहती नहीं, बस उसे घूर के देख रही थी। और नैना हैरान थी, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये तो जा रही है। लेकिन कुछ सोचकर वो भी चुप हो जाती है। तो वो कहती नैना की तरफ अरे नहीं मिस नैना आप अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, मैंने सोचा आप बाहर ड्यूटी देंगी। तब ये सुनते ही चांदी कहती अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये जो लड़की खड़ी है शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। वो कामनी का हाथ पकड़ के अपने सामने लाकर खड़े उसके सामने खड़ा करके थी। ओ आपको लड़कियाँ पसंद है? सारी दुनिया को पता है मुझे क्या पसंद है। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, और मेरी गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ पार्टनर धूप में कैसे खड़ी हो सकती है? उसे बाहर में क्यों खड़ा करो जब उसको अंदर आने की परफेक्ट इजाज़त है। वो कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी वक्त मेरे रूम में, मेरे कमरे में, घर के अंदर आ सकती है, तो मैं इसे बाहर क्यों रोकूँ? वाई? ज़रा सोचिए तो सही, क्या आप अजीब सी बात कर रहे हैं। इस तरह तो मैं आपको भी बाहर खड़ा करके कह दूँगी, आप भी बाहर खड़े हो जाए, लेकिन आप हमारे दोस्त बन चुके हैं तो इस वजह से आपको जेल रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी व्हाट इज़ योर जेल? मेरा मतलब बात कर रहे हैं आपसे इसी तरह, ये कह रही थी मैं, मेरा मतलब ये था। ओ ऐसी, मुझे लगा आप मुझे कुछ और कहना चाहती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे वंशिका कहाँ गई है? पता नहीं, वो अपनी मालिकिन को दे, अपनी मर्ज़ी की दुनिया की मस्त मलंग को दे। आती भी है तूफ़ान की तरह, जाती भी है तूफ़ान की तरह। अब आके जाने का मतलब क्या ये हमें नहीं पता। अगर वो यहाँ से गई है, किसी को कुछ छुपा होगा और उसने वो चीज़ देख लिया तो उसे चेंज करने चली गई, क्या मतलब। तब वंशिका वहाँ पर फिर से एंटर करती है। वो अब 3 पीस में होती है। उसने पूरी तरह से अपनी साड़ी उतार दी और अपने कपड़े जो वो पहनती है रेगुलरली उसे देखकर चांदी कहती ओहो वाओ अच्छी लग रही हो वंशिका तुम इस ड्रेस में। तो इंसान कहते नहीं तुम साड़ी में और ज़्यादा हॉट लग रही थी एंड सेक्सी भी, तुमने साड़ी क्यों चेंज की? आपकी नज़रें चेंज नहीं हो रही थी तो उसने साड़ी चेंज करना सही समझ लिया। चांदनी कहती है। माला उसे घूर के देखती है। हमने आपसे कहा ना हम आएंगे, और हाँ प्लीज़ साड़ी वाले सेशन बंद कर दीजिएगा, हम जो कपड़े पहन के आएंगे उसी में आएंगे। साड़ी में डांस करना, साड़ी में कुछ नहीं, लेकिन मैंने तो कार्ड छपवा दिया और कार्ड सबके पास पहुंच गया कि आज की पार्टी का थीम है साड़ी, हर कोई वहाँ साड़ी पहन के आए। ये देखिए कार्ड भी मैं लाया था आप लोगों के लिए। आए कमबख्त, ये साड़ी आज किसी की जान लेके रहेगी, चांदनी कहती। और कामनी भी उसका साथ देती, कहती हाँ लगता तो है आज किसी की जान जाने वाली है। सब एक साथ वंशिका की तरफ देखते, वंशिका सबको अपनी तरफ देखकर पाकर कंधा आंखों से इशारा करती, तुम सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो जैसे जैसे सीढ़ियों से उतरकर वंशिका सामने आती है तो उसके हाथ सामने एक कार्ड लगती है। चांदनी कहती है ये लो तुम्हारे लिए, खास करके तुम्हारे लिए। क्या मतलब? पढ़ो तो सही। मैं साड़ी पहन के नहीं आ सकती, सॉरी। एक्चुअली वो साड़ी सिर्फ मेरी इस चीज़ के लिए था, मेरी दोस्त की मन्नत के लिए था, तो मैंने पहन लिया था।
वो चाहती थी मैं शलवार कमीज़ पहनूँ, सूट पहनूँ, तो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने साड़ी को कैरी किया था, तो मैं साड़ी सिर्फ उस वजह से पहना है। बाकी मेरा लुक यही है जो मैं आप लोगों के सामने होती हूँ, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको साड़ी तरह का रखना है तो आई एम सॉरी, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। अगर आपको साड़ी नहीं रखना है तो मैं आ जाऊँगी, अब आपकी मर्ज़ी। अरे ऐसे मत कीजिए ना, आपने कहा था आप मुझे गिफ्ट देंगे, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये साड़ी पहन के आप ज़रूर आइएगा प्लीज़। वो एक साड़ी की एक शॉपर उसके सामने करती है, तो चांदी उसके हाथ, उस लड़के के हाथ से लेकर सीधा खुद खोलती है, और जब वो खोलती है तो देखती है, हाय क्या गजब की साड़ी पसंद की है आपने, ब्लैक। वैसे वंशिका, तुम पर ब्लैक बहुत सूट करता है, और इसने ज़्यादातर तुम्हें ब्लैक में देखा है ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए ब्लैक साड़ी लाया है। आई एम सॉरी, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। अरे हरे, ले लो ले लो ले लो, वैसे भी आज तुम्हारा जनाजा निकलने वाला है, तो कंधा देने के लिए हम तो बैठे हुए हैं, ले लो ले लो। तुम सब लोग मुझे मारवाना चाहती हो, यही समझ लो। देखो तो सही, कोई जल बिन किस कदर जल रहा है, किस कदर जल बुन रहा है, ऐसे जल जल के कोयला बन जाएगी हमारी भाभी, तो वही तो रोक लो। तब वंशिका उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, मैंने साड़ी सिर्फ एक इंसान के लिए पहनी, और उसके लिए मैं हमेशा पहनूंगी अगर वो कहेगी तो, वरना ज़िंदगी भर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, कभी भी नहीं पहनूंगी। मुझे बस इसे उस लुक को दिखाना था, उस इंसान को दिखाना था, उसके अलावा किसी और को नहीं दिखाना था। लेकिन गलती हो गई जो मैंने ये साड़ी आज के दिन पहनी। अगर मुझे उसे दिखाना था तो पर्सनल ही मैं पहन लेती और उसके सामने जाती तो अच्छा होता। उसके अलावा सब ने मेरी तारीफ़ की, बस उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, और उसकी तारीफ़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसे बुरा लगेगा अगर मैं ये साड़ी दोबारा पहनूंगी तो। कोई भी साड़ी, चाहे कोई भी साड़ी हो, मैं दोबारा पहनूंगी तो उसे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगने नहीं देना चाहती, तो साड़ी मैं नहीं पहन सकती। हाँ, ये गिफ्ट आप किसी और को दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं साड़ी ये वाली नहीं पहन सकती, तो कोई और पहन लीजिएगा, बट साड़ी पहन के आइएगा। मैं बाहर जा रही हूँ। वंशिका नैना उस लड़के की बात काट कर कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ ड्यूटी देने के लिए। तब माफिया क्वीन वंशिका उसके सामने जाके कहती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ बैठिए आराम से, आपकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, मैंने आईजी सर से बात की है, अब आप आराम से अपनी लाइफ मतलब अपने घर जाइए, अपना सारा टाइम गुजारिए। अरे इन्हें क्यों भेजे, मैंने भी तो दावत देने आया था। ये लीजिए मिस नैना, आपके लिए भी इनविटेशन कार्ड है, आप भी ज़रूर आइएगा मेरे बर्थडे पार्टी पे, और साड़ी आप पहने या ना पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आइएगा ज़रूर। ये क्या बात हुई, हम सब साड़ी पहन के आए और ये साड़ी के बिना आए, ये दिस नॉट फेयर। और क्या है ना, मैं ये सिर्फ एक इंसान को साड़ी में देखना चाहता हूँ, लेकिन अब उसे पहनाने के लिए तो मुझे सबको पहनाना पड़ रहा है, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी भी तो होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहनना चाहते तो पहनिए, ना पहनना चाहते, लेकिन वंशिका आप ज़रूर पहन के आइएगा साड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तब वो शाहज़ा की तरफ देखती है, शाहज़ा की आंखों का इशारा समझ के कहती, ठीक है मैं पहन के आ जाऊंगी साड़ी। आपको और कोई काम था? नहीं बिल्कुल नहीं। तो वादा कीजिए। वो हाथ बढ़ाता है, तो हो वंशिका मजबूरन अपना हाथ बढ़ाती। किस चीज़ के लिए वादा? पहले वो हाथ नहीं बढ़ाती, उसकी बात सुनना चाहती। इसका वादा कीजिए कि आप आएंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे, प्लस आप साड़ी पहन के आएंगे। हाँ, बाकी लोग पहने ना पहने, लेकिन आप ज़रूर पहन के आएंगे। आई प्रॉमिस कीजिए ना यार। क्या हुआ तो, अगर आप साड़ी में आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वाली साड़ी नहीं पहनी तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद की साड़ी पहन लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साड़ी में ज़रूर आएगा। हाँ, ताकि इसका कमर दिखे और आपकी आंखों की ठंडक बढ़े। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मुझे साड़ी में अच्छी लग रही थी। आपको साड़ी में क्या चीज़ अच्छी लग रही थी हम सब देख चुके हैं, हम अच्छी तरह देख चुके हैं आपको साड़ी में क्या चीज़ पसंद आई। आधे घंटे बाद पार्टी स्टार्ट होने वाली है, आप जाइए पार्टी को डेकोरेट कीजिए, अच्छी तरह से चीज़ें कीजिए, ताकि हमारी काबिलियत की पार्टी तो लगे, वंशिका की काबिलियत की पार्टी लगे, तो हम आ जाएंगे। हाँ, अरे हाँ यार, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझे वाकई जाकर वहाँ के डेकोरेशन करना था। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ, और प्लीज़ आना ज़रूर पूरी फैमिली के साथ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। ये क्या करूँ, वहाँ से चला जाता है। तब शाज़िया नैना की तरफ देख के कहती, ओके अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया। अब तुम ये सोच रही हो कि हमने इसे क्यों नहीं बताया। हमने कहा ना, हमारे दोस्त बहुत कम, दुश्मन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और मुझ पर तुम फैमिली मेम्बर बन चुकी हो, तुम वंशिका की जान बन चुकी हो, तो तुम पर हाथ के बंद करके भी हम भरोसा कर सकते हैं। डोंट वरी,
अच्छा हम चलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और इसका भी ख्याल रखना, इसे इससे बचा के रखना। ये कमीना इंसान इसके पीछे बरसों से पड़ा है, लेकिन जब से इसने साड़ी में से देखा है ना, ये मेरी कफर्ट ही नहीं है। किसी को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, मैं इसके लिए नहीं हूँ। और वैसे भी इन्होंने आईजी सर से बात कर लिया, मैं इनकी यहाँ पर ड्यूटी भी नहीं दे सकती, तो मुझे घर जाना चाहिए। ये कहकर बाहर की तरफ